सोने से पहले हनुमान जी का ध्यान करो। आप जितनी बेटियां बैठी हैं, कभी जीवन में बुरा सपना नहीं आएगा, डर खत्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा अपने साथ रखो। हनुमान चालीसा का पाठ आपको मजबूत बनाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा मजबूत और दुनिया में कोई नहीं है। कहा था ना सूरज से, चलो मैं आपको आगे सुनाऊंगी, कथा में आएगा कि हे सूरज इतना याद रहे संकटक सूरज वंशी पर गए। उसको सुनने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा कथा में। खैर, तो बात बस इतनी है, सबका ऋण उतार सकता हूँ। हनुमान मांगो, क्या मांगते हो? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सबको एक एक पद दिया है, मुझे 2 पद दे दीजिए। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, सबको एक एक पद दिया है, मुझे 2 पद दे दीजिए। आसपास के लोग देखने लग गए, बोले हनुमान को भी स्वार्थ आ गया, 2 पद मांग रहा है, पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री मांग लेगा, कौन सी कुर्सी मांग लेगा। जो चाहिए हनुमान मांगो ना, तुम मांगो बस। हनुमान जी कहते हैं, सबको एक एक पद दिए हो ना, मुझे 2 पद दीजिए। कौन से 2 पद? राम जी के दोनों चरण कमल पकड़ करके कहा कि दुनिया का कोई पद मुझे नहीं चाहिए, ये 2 पद अगर मुझे मिल गए तो दुनिया का हर पद मुझे मिल जाएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपसे नहीं, आप चाहिए। तो राम जी ने कहा, तात तोर उरिन में नहीं, करी देखा विचार मन माही। इस दुनिया में सबका कर्जा उतारने के लिए मैं सक्षम हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्जा उतारने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे राम जी वो सरल है, तो वो कर्जा, वापिस आना कथा में कहाँ थे हम। राम जी रो रहे हैं, सती जी कह रही है रो क्यों रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा। सीता जी राम राम कह रही है, राम जी सीता सीता कहकर कर्जा उतार रहे हैं। सती जी समझ नहीं पाई आखिर बात क्या है। तो शंकर जी ने ढंग से समझाया, बोले राम जी को रोना पड़ेगा क्योंकि रावण देख रहा है। हाँ माताओं सुनो, रावण देख रहा है कि सच में भगवान होंगे तो नहीं रोएंगे, इंसान होंगे तो रोएंगे। तो राम जी रोने लगे। तो रावण हंस करके देवताओं को ताना मारकर कहता है, ये है तुम्हारे भगवान? मैंने सोने का नकली हिरण बनाया, तुम्हारे राम रोने लगे। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, मैं मायावी हूँ, मैं मायावी हूँ। नकली हिरण बनाया, राम रोने लगे। तो राम जी एक पल के लिए मुस्कुरा कर कहते हैं, रावण माना कि तू मायावी है, पर ज्यादा इतराने की खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो मायावी है, मैं तो मायापति हूँ। जिस माया के आधार पर तो इतना बढ़ रहा है ना, वो मायापति में हूँ। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, लिख लो रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। उमा दारू जो शित की लाई, सबई नचावत राम गोसाई। मैं हूँ मायापति, तू मायावी है, मैं मायापति हूँ, और उसका परिणाम ये है। रावण ने इतरा कर कहा कि मैंने नकली हिरण दौड़ाया और सीता जी का हरण कर लिया। तो राम जी कहते हैं, अगर तू मायावी है तो मैं भी मायापति हूँ। अगर तेरा हिरण नकली था तो मैंने भी कौन सी असली सीता दे दी है। सीता भी तो माया की थी, जैसा तेरा हिरण वैसी मेरी सीता। तुम पावक मह करो निवासा, जालगी करो निशाचर नासा। अगर असली सीता की परछाई को भी रावण छू देता तो वही भस्म हो जाता, क्योंकि भारत की पतिव्रता नारी की परछाई को छूना भी किसी रावण के बस में नहीं है, वही भस्म हो जाता, कथा वही पूरी हो जाती। तो राम जी रो रहे, सती जी जान नहीं पाई क्या हुआ। शंकर जी कहते इतनी बात है तो जाओ परीक्षा कर लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी, परीक्षा करने आ गई। अधरी सीता कर रो, सीता जी का रूप लेकर आगे चलने लगी। क्या बात है साहब? लक्ष्मण जी ने देख लिया भाभी जा रही है आगे आगे। तो किसी ने कहा कि जब तुमने देख लिया था तो जाकर प्रणाम क्यों नहीं किया, कि भाभी मिल गई बताया क्यों नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि राम जी को तो बाद में पता चला होगा, मेरे को तो पहले पता चल गया कि ये देवी कौन है। ये तो नहीं पता, पर मेरी भाभी तो नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ। किसी ने पूछा लक्ष्मण तुमको कैसे पता कि वो भाभी सीता नहीं थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं
कि 13 वर्षों से भी अधिक समय मैंने सीता राम जी के साथ बिताया है सेवा करके, और सीता जी का चरित्र मैंने देखा है। वो देवी चित्र से सीता थी पर चरित्र से सीता नहीं थी। कैसे तुमने पता लगाया? बोले क्योंकि मैं तो सीता जी को जानता हूँ ना। मेरी सीता भाभी कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती है, वो तो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती है। ये देवी आगे आगे जा रही है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। आखिर सती जी सीता जी के रूप में थी तो सामने आ गई, राम जी सामने आ गए। क्यों है राम भगवान? इसलिए नहीं कि वो अवतार है, उनसे बड़ा मर्यादा का मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता। इसका प्रमाण देखो, सीता बनकर सती, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सती जी परीक्षा करने आई कि ये राम जी भगवान है कि नहीं है। इनकी पत्नी बनकर जाती हूँ, भावुकता में अगर मेरा हाथ पकड़ने आएंगे तो मैं अपना रूप दिखा दूंगी कि मैं तो सती हूँ, है ना। और शंकर जी को बताऊंगी कि आपने गलत व्यक्ति को प्रणाम कर लिया, वो तो भगवान नहीं। ये सोच कर आई, राम जी सामने आए, एक शब्द नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले सती जी को जवाब दे दिया कि वो गलत जगह आई है। राम जी सामने आए, सती जी को देखा, देख करके दोनों हाथ उठाए, हाथ पकड़ने के लिए नहीं, दोनों हाथ उठाए, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं, बोले तो है ही नहीं अभी, मैं दशरथ नंदन राम, छोटे भाई लक्ष्मण के सहित पत्नी के रूप में सामने खड़ी है ना। मैं दशरथ नंदन राम छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मां जगदम्बा के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहाँ ये बहोरी माँ। इससे बड़ा और क्या परेशानी होगी? वो पत्नी के रूप में सामने खड़ी, राम जी कह रहे हैं माँ मैं अकेला इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ में थी उनको तो रावण ले गया, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आप अकेले घूम रही हैं? आपके वाले कहाँ हैं? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, मेरे शंकर जी कहाँ गए? कहीं बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई कहीं हेतु। जैसे ही ये सुना सती जी धरती पर बैठ गई। राम जी की परीक्षा करने का कोई सार नहीं आया। राम जी जब चले गए तो सती जी खड़ी हुई, पलट कर देखा तो सामने दर्शन दे दिया। कौन खड़े सामने? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के, तीनों सामने खड़े हो। मानो राम जी कह रहे हैं कि राम ही सीता है और सीता ही राम है, हम कभी अलग हुए ही नहीं, तो तुम पत्नी बनकर कैसे आ सकती हो? शंकर जी के सामने है। शंकर जी ने कहा भाई सती सब ठीक कुशल से हो? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। एक अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। लीन परीक्षा तवन विधि कहो सत्य सब बात। सती जी कहती है कछुरा परीक्षा लीन गोसाई करें प्रणाम तुम्हारी नहीं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सबके मन में सवाल होगा कि रुद्राक्ष का प्राकट्य कब और कैसे हुआ। 3 सवालों के जवाब आपको आज यहाँ से मिलेंगे, बाकी आप लोग आगे कथा में सुनेंगे सोमवार पर। 3 सवाल होते हैं। शंकर जी का नाम जपने से क्या होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, शंकर जी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उस रुद्राक्ष को हम पहने तो क्या लाभ होगा और रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ? और तीसरा सवाल, भस्म शंकर जी धारण करते हैं, सबसे पहले शंकर जी ने भस्म कब लगाई जानते हैं आप? बताओ, जानना चाहते हैं? इसे गर्दन हिलाओगे तो सुनाऊंगी मैं, अगर जानते होंगे तो आगे बढ़ जाऊंगी। तो इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये कथा का प्रसंग है ना। चलो सुनते हैं। सती जी ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए कि झूठ बोल रही है, आंख बंद करके ध्यान किया। अब
जो करो सती सन प्रीति, मिटई धर्म पत होई अनीति। आज से सती को सीता के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। ये माँ के समान हो गई है, अब मैं इनको वाम भाग में नहीं बिठा सकता, अब ये मेरी पत्नी नहीं है। त्याग किए, कैलाश पर आए, ध्यान लगाया। जब ज्यादा परेशान हो जाओ ना, उसका एक ही इलाज है, मौन। मौन से बड़ा और कोई इलाज नहीं, ध्यान से बड़ा और कोई इलाज, मेडिटेशन से बड़ा कोई इलाज नहीं। सबसे बड़ा इलाज है मौन। शंकर जी ध्यान में चले गए। माता सती के पिता ने यज्ञ किया। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी जागे तो माता सती ने जागते ही कहा कि मेरे पिता के घर यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं, सती अगर तुम्हारे पिता ने तुमको बुलाया है तो जरूर जाओ, अगर तुम्हारा भाई तुमको लेने आया है तो जरूर जाओ, अगर पत्रिका आई है तो जरूर जाओ, लेकिन अगर इस दिन में से कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाव नहीं, आदर नहीं, नई नैनन में नेह, तुलसी समाना जाइए चाहे कंचन बरसे मत जाओ। सती जी कहती है पिता के घर तो जाना पड़ेगा। बेग उठा करके आ गई, शिव जी के 2 गण साथ में आ गए। आप बाद में आ जाना, माताएं घर में शादी होती है तो 10 दिन पहले जाती है, जमाई जी आते हैं मेन शादी फंक्शन वाले दिन, है ना। तो ने कहा उसी दिन आ जाना, मैं चली जाती हूँ। शंकर जी कहते हैं जाओ। माता सती जब पिता के घर में गई, पिता भवन जब गई भवानी, जब दक्ष त्रास कहूं न सन्मानी। पिता ने तिरस्कार किया, माता ने गले लगाया, बहनों ने ताने मारे, जहर पी गई अपने अपमान का। मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरे पति ने मना किया था। यज्ञ भवन में गई, अपने पति रुद्र का भाग नहीं देखा। दक्ष ने सबको भाग दिया था, छोटे छोटे देवता को, पर शिव जी का तिरस्कार किया, अपमान किया। जटाओं को खोल करके कहा कि जितने लोगों ने शंकर जी का अपमान किया है सबको सजा मिलेगी, पर सबसे पहली सजा मुझे मिलनी चाहिए। इस शरीर से मैंने अपने पति का त्याग किया, इस शरीर को मैं अग्नि में समर्पित करती हूँ और स्वयं के शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। शरीर जलने लगा। शंकर जी को समाचार मिला तो वीरभद्र को प्रकट किया, जटा में से बाल धरती पर गिराया। शिव पुराण कहती है वीरभद्र प्रकट हुए, आए, दक्ष की गर्दन काट दी, यज्ञ हो गया विध्वंस। ठीक, शंकर जी आए, हटाओ सावधान, रुद्राक्ष और भस्म का महत्व सुनना। शंकर जी आए, माता सती के जले हुए अंगों को अपने कंधे पर रखा और हिमालय पर घूमने लगे, क्योंकि पत्नी से प्रेम तो था। आंखों में आंसू, पहली बार शंकर जी की आंखों में आंसू आया, पहली बार आंसू हिमालय पर गिरा। कहते जहां रुद्र का आंसू गिरा, रुद्र रूप में थे ना वो, क्योंकि क्रोध में थे, पत्नी का शव था कंधे पर, रुद्र रूप में थे, क्रोध में थे। आंसू को कहते हैं अक्ष। जैसे ही शंकर जी का आंसू धरती पर गिरा, कनखल हिमालय में, और तभी एक पौधा प्रकट हो गया जिसे रुद्राक्ष के रूप में पूजा जाता है। शंकर भगवान को अति प्रिय रुद्राक्ष है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, पुरुष हो या नारी हो, 365 दिन, महीने के 30 दिन, 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, हंसते रोते रुद्राक्ष पहना जा सकता है। अब माताएं सवाल पूछ सकती हैं कि क्या हम भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? माताओं, महीने के 30 दिन, समझ रहे हो, महीने के 30 दिन आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को कोई दोष नहीं लगता, रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता। जिस समय में हम अपवित्र होते हैं उस समय में वो रुद्राक्ष पहनने से अपराध नहीं होता, क्योंकि वो रुद्राक्ष हमें भी पवित्र करता रहता है। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए जितने युवा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग हैं, रुद्राक्ष आपके जीवन का सबसे बड़ा ऐसा अमूल्य उपहार है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है ना, यमदूत उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, क्योंकि उन पर शिवदूतों की नजर होती है कि ये शंकर जी का है। शंकर जी के
आया समझ में? रुद्राक्ष कब प्रकट हुआ? दुखी थे, आंसू गिरा ना। शंकर जी को दो चीजें बहुत प्यारी है, एक रुद्राक्ष और दूसरा बिल्व पत्र। दोनों का प्राकट्य आंसुओं से हुआ है, लेकिन रुद्राक्ष बना है शंकर जी के आंसू से और बिल्व पत्र बना है जगदम्बा के आंसुओं से। माता पार्वती के आंसू गिरे, पर कब गिरे, क्यों गिरे, इसको आपको आगे सुनना पड़ेगा। रुद्राक्ष प्रकट हो गया। रुद्राक्ष पहनने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, आध्यात्मिकता बढ़ती है, क्योंकि रुद्राक्ष का जो गुण है वो गर्म है। रुद्राक्ष आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप रुद्राक्ष को रखते हैं साथ में और रुद्राक्ष को गंगा जल में भिगो करके आप उस जल को पी भी लेते हैं अगर, तो बड़े से बड़े रोगों को भी रुद्राक्ष का जल दूर कर देता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो शंकर भगवान के आंसू गिरे, रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हो गया। अब भस्म क्यों लगाते हैं भोलेनाथ? सबसे पहला भस्म कब चढ़ा शंकर जी को? सुनिए, आज से पहले शंकर जी ने भस्म नहीं लगाई थी, लेकिन शंकर जी ने जले हुए अंगों को उठाया माता सती के। सती जी से इतना प्रेम करते थे कि सती तो मेरे साथ नहीं है, पर उसकी राख, उसकी भस्म पूरे शरीर पर लगा करके मैं सती को इतना प्रेम करता हूँ कि आज से ये भस्म सदा मेरे ऊपर रहेगी। जो मुझे भस्म लगाएगा और जो मेरी भस्म को अपने मस्तक पर चढ़ा लेगा, दुनिया में वो कभी हारने वाला नहीं है। हर प्रकार की संपत्ति, सुख, मनोकामनाएं भस्म लगाने वाले की पूरी हो जाती है। तो शंकर जी ने पहला भस्म कब धारण किया? किसका किया? माता सती के जले हुए अंगों से जो भस्म निकली, वही शंकर जी ने सबसे पहले धारण किया। भस्म लगाने से अनेकों प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन निरंजनी का